नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे आर्मी मकान मालिक ने मुझे और मेरी माँ को खुश किया। मेरा नाम माया है। यह कहानी तब की है जब मैं 15 साल की थी, लेकिन मैं 22 साल की बहुत खूबसूरत लगती हूँ। इस खूबसूरती का राज मेरी माँ की तेल मालिश है। मैंने 10वीं पास कर ली है। गर्मियों में मैं अपने घर में सिर्फ स्कर्ट पहनती हूँ। मेरी माँ का नाम अनीता है। उनकी उम्र 34 साल है। वह एक अच्छी तरह से तैयार और खूबसूरत महिला है। वह एक कंपनी में काम करती है। मम्मी और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुलकर रहती हूँ। मैं उन्हें सब कुछ बताती हूँ और वह भी मुझे सब कुछ बताती है। हम दोनों दिल्ली के एक चौकी इलाके में किराए के मकान में रहते हैं। मेरे पिताजी का देहांत तब हुआ जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। तब से मेरी माँ मेरा ख्याल रखती है। जब मेरी माँ शाम को ऑफिस से आती है तो वह मेरे लिए खाना बनाती है और खाने के बाद वह मेरी तेल मालिश करती है। वह हमेशा कहती है कि तेल मालिश से शरीर मजबूत होता है और चेहरे पर चमक भी आती है। मैं अपनी क्लास के सभी लड़कों को देखता हूँ और मुझे घूरते रहते हैं। जब मैं अपनी माँ को बताता हूँ कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तो मेरी माँ मुझे डांटती है और कहती है कि तुम मेरे लिए हमेशा बच्चे ही हो, और वह मुझे तेल से मालिश करने लगती है। हम जिस घर में रहते हैं उसके मकान मालिक एक सेवानिवृत्त फौजी हैं। उनकी उम्र लगभग 35 या 36 साल की होगी, लेकिन वह बिल्कुल 25 साल के हट्टे-कट्टे आदमी जैसे दिखते हैं। उनकी पत्नी शादी के 1 साल बाद ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। बाद में उन दोनों का तलाक हो गया। तब से मकान मालिक अकेले रहते हैं। फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद वह इसी घर में रहने लगे। बाद में बातचीत करने और घर में किसी को रखने के लिए उन्होंने हमें किराए पर रख लिया। मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। जब भी मकान मालिक अकेले होते तो उनका मन करता कि वे हमारे घर चाय पीने जाए। चाय पीने के बाद वह मुझसे और मेरी माँ से काफी देर तक बातें करते और फिर चले जाते। कभी-कभी जब हमारे घर पर खाना बनता तो मेरी माँ कहती कि तुम यहीं खा लो। फिर वह हम दोनों के साथ हमारे कमरे में बैठकर खाना खाते। मकान मालिक का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। वो मुझसे और मेरी मम्मी से बहुत खुलकर बातें करते थे। हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। मम्मी को जब भी ऑफिस के काम से बाहर जाना होता है तो वो मुझे मकान मालिक की देखभाल में छोड़ जाती हैं। उस दिन मकान मालिक मम्मी के आने तक मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। एक दिन मम्मी को 2 दिनों के लिए ऑफिस टूर पर जाना पड़ा। मम्मी ने राजेश को फोन किया और कहा, माया का ख्याल रखना। राजेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अनीता जी, चिंता मत करो, माया मेरी छोटी बहन जैसी है। उस दिन राजेश मेरे लिए मेरा पसंदीदा पास्ता लाया। खाना खाने के बाद उसने मुझसे कहा, माया, तुम पढ़ाई करो, मैं बाहर बैठा हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। उसकी इस छोटी सी बात ने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया। रात को जब मैं सोने जा रही थी तो राजेश ने दरवाजा खटखटाया और कहा, माया, मैं ऊपर अपने कमरे में हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
ठीक है भैया, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हारा भाई बन गया हूँ। मैंने भी मजाक में कहा, हाँ, अब मुझे भी बनना है। उस रात मुझे बहुत सुकून मिला कि कोई तो है जो मेरी परवाह करता है। मम्मी 2 दिन बाद वापस आ गई। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मम्मी ने राजेश को धन्यवाद कहा और कहा, तुमने माया का इतना ख्याल रखा, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। राजेश ने बस मुस्कुरा कर कहा, अनीता जी, आप दोनों मेरे परिवार की तरह हो। उस दिन के बाद से राजेश से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। वो सिर्फ हमारा मकान मालिक नहीं रहा, बल्कि वो हमारा सच्चा दोस्त बन गया। उसकी छोटी छोटी बातें, हमारा ख्याल रखना और उसका मजाक हमें हमेशा खुश रखता था। और इस तरह राजेश ने ना सिर्फ मम्मी को दिलासा दिया, बल्कि मुझे भी एक भाई जैसा प्यार और सुरक्षा दी।